हेलो फ्रेंड्स, ई जिज्ञासा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नाट्य। लोक नाट्य में हम शुरू करते हैं दही कांदो। दही कांदो एक लोक नाट्य है। इसे छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में मनाया जाता है। इसमें मुख्यतः कृष्ण लीला प्रस्तुत किया जाता है। कदम के पेड़ के नीचे इसका मंचन किया जाता है और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह मंचन करते हैं। दही कांदो। अब देखते हैं रहस। रहस एक लोक नाट्य है। कृष्ण लीला का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। चितेर जाति के लोगों के द्वारा मूर्तियां बनाई जाती हैं। इसमें श्री रेवा राम द्वारा श्रीमद् भागवत आधारित पांडुलिपियां, उन्हीं पे आधारित है रहस। मंचन इसका बेड़ा में करते हैं। प्रतीकात्मक खंभा थुन्ड कहलाता है। इसमें एक कथावाचक होता है जो रहस का प्रमुख पात्र भी होता है। इसे रासदारी कहते हैं। कथावाचक को या यही प्रमुख पात्र है, इसे रासदारी कहते हैं। अब देखते हैं भतरानाट। भतरानाट भतरा जनजातियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है या किया जाता है, मनाया जाता है, जैसा भी बोले। यह बस्तर क्षेत्र में मुख्यतः होता है। इसमें धार्मिक सामाजिक कुरीतियों को पेश किया जाता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर यह आधारित है। इसमें महिला की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं। यह उड़ीसा के उड़िया नाट से इसे लिया गया है, उसी पे यह आधारित है, उड़िया नाट। नाचा छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नाट्य है। नाचा मुख्यतः देवार जाति के द्वारा किया जाता है। यह इसे किसी भी अवसर पर प्रस्तुत करते हैं या किया जाता है। खुले स्थान में इसका मंचन होते हैं। यह महाराष्ट्र के तमाशा से प्रभावित है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में नाचा के प्रमुख कलाकार। दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी नाचा के भीष्म पितामह कहलाते हैं। इन्होंने रवेली नाचा पार्टी का बनाया था। रामचंद्र देशमुख चंदैनी गोंदा और देहाती कला मंच का इन्होंने पेश किया था। महाशिव चंद्राकर लोक कला के पुजारी कहते हैं। इन्होंने सोनहा बिहान की स्थापना की थी। हबीब तनवीर नाचा को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि इन्होंने दिलाई। मुख्य मंचन इन्होंने चरणदास चोर आगरा बाजार माटी के गाड़ी किया। गोविंद राम निर्मलकर नाचा पार्टी के ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। गोविंद राम निर्मलकर। खम्ब स्वांग कोरकू जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें खंडेरा देव का पूजा अर्चना करते हैं। यह जसपुर क्षेत्र में मनाते हैं। कुंवार नवरात्रि से देव प्रबोधनी एकादशी तक इसे मनाया जाता है, यह किया जाता है। मेघनाथ पर आधारित है। खम्ब स्वांग मेघनाथ पर आधारित। माओ पाटा यह मुड़िया जनजातियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह एक शिकार नाट्य है। इसमें बासन के शिकार को प्रस्तुत किया जाता है। मुड़िया जनजाति बस्तर क्षेत्र में इसे करते हैं। सिरहा देव को मदिरा अर्पण करते हैं। इसमें पुरुष व महिलाएं दोनों भाग लेती हैं। गम्मत कृष्ण लीला पर आधारित है। सामान्य मंच पर इसका मंचन किया जाता है। गम्मत। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य। सुआ नृत्य जिसे गौर नृत्य भी कहते हैं, कोलिन जाति के महिलाओं द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। यह मुख्यतः प्रेम नृत्य है। धान के टोकरी में मिट्टी का सुआ रखकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। दीपावली के कुछ दिन से पहले से दीपावली तक इसे किया जाता है। इसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं होता है। इसमें गोल घेरा बना के महिलाएं डांस करती हैं या लड़कियां डांस करती हैं, इसमें नृत्य करती हैं। शिव पार्वती की पूजा इसमें की जाती है। इसमें मुख्य गाना ता हरीना, इस प्रकार से एक गीत पे इसमें मुख्य नृत्य किया जाता है, सुआ नृत्य। पंथी नृत्य गुरु घासीदास जी के जीवन चरित्र का इसमें वर्णन किया जाता है नृत्य के माध्यम से। इसमें द्रुत गति से नृत्य किया जाता है। स्पीड से नृत्य किया जाता है। स्त्री या पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। जैत खंभ के चारों ओर नृत्य करते हैं। मांदर व झांझ वाद्य यंत्र का प्रमुख रूप से प्रयोग करते हैं। नर्तक इसमें कलाबाजी करते हुए पिरामिड बनाते हैं और तेज गति से अलग अलग स्टेप करते हैं या अलग अलग रूप लेते हैं इसमें पिरामिड बनाते हुए। राउत नृत्य या राउत नाचा यादव जाति द्वारा यह किया जाता है। इसमें गढ़वा बाजा मिसान वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। गहिरा नृत्य भी इसे कहा जाता है। गहिरा शौर्य एवं कला का प्रतीक होता है। दीपावली के समय से किया जाता है। कार्तिक प्रबोधनी एकादशी से प्रारंभ होकर एक पखवाड़े तक इसे
करते हैं। राउत नृत्य, राउत नाचा। कर्मा नृत्य, अब देखते हैं कर्मा नृत्य। यह मुख्य रूप से अब देखें जनजाति नृत्य जिसमें कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना नृत्य है, नाच है। इसे गोंड, बैगा, उरांव, बिजवार और कई जनजातियों द्वारा किया जाता है। मांदर, ठुमकी, छल्ला, झुमकी आदि वाद्य यंत्र का प्रयोग प्रमुख रूप से करते हैं। विजयादशमी से आरंभ होकर वर्षा ऋतु के आरंभ तक इसे किया जाता है। कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए कर्मा नाच करते हैं। थाड़ी, लहकी, खल्हा, झूमर, झरपट इसके क्षेत्रीय स्वरूप है। बैगा नृत्य, यह बैगा जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। इसमें बिल्मा नृत्य स्त्री एवं पुरुषों द्वारा शीत ऋतु में किया जाता है। बिल्मा नृत्य। पर ध्वनि नृत्य विवाह के अवसर पर बारात आने पर करते हैं। दशहरा नृत्य बैगाओं का आदि नृत्य है। जनजातियों के नृत्यों का द्वार, शुरुआत विजयादशमी के दिन प्रारंभ, अतः इसे दशहरा नृत्य भी कहते हैं। विजयादशमी के दिन प्रारंभ होता है, इसलिए दशहरा नृत्य भी कहा जाता है। दशहरा नृत्य इसी कारण इसका नाम पड़ा है, यह कह लें। अटारी नृत्य बघेलखंड के भूमिया बैगाओं द्वारा नृत्य किया जाता है, उसे अटारी नृत्य कहते हैं। कोरकू जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। थापटी और ढांढल नृत्य। थापटी चैत्र वैशाख में स्त्री एवं पुरुष द्वारा करते हैं और ढांढल नृत्य जेठ आषाढ़ में करते हैं। यह श्रृंगार गीत भी है। ढांढल श्रृंगार गीत भी है। माड़िया जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। गौर नृत्य, मूलतः माड़िया नृत्य भी कहते हैं इसे। गौर शिकार को नृत्य में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें वेरियन एल्विन ने इसे विश्व का सुंदरतम नृत्य कहा है। युवक गौर पशु के सिंग को कौड़ियों से सजाकर अपने सर पर धारण करते हैं और युवतियां अपने हाथों में त्रिणुण नामक छड़ी धारण करती है। मुड़िया जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। गेड़ी नृत्य, घोटुल में गेड़ी नृत्य करते हैं। एक बांस का या लकड़ी का रहता है, उस पर चढ़ जाते हैं और इस प्रकार गेड़ी नृत्य किया जाता है प्रमुख रूप से। मांदरी नृत्य, चिटकुल बजाते हैं, इसमें गीत नहीं गाते हैं। मांदरी के ताल पर घोटुल युवा गृह में करते हैं। घोटुल पाटा मृत्यु के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। जोलोंग साय की गाथा पे आधारित है यह। हुल्की पाटा, युवक युवतियों को प्रशिक्षण घोटुल में दिया जाता है हुल्की पाटा नृत्य के दौरान। कक्सार, लिंग देव को प्रसन्न करने के लिए मुड़िया जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा कक्सार नृत्य किया जाता है। सैला या डंडा नृत्य, यह आदि देव पे आधारित नृत्य है। शैल शिखर पर निवास करने वाले लोगों के कारण इसका नाम शैला नृत्य भी पड़ गया है। सरगुजा व बस्तर में प्रमुख रूप से किया जाने वाला नृत्य है यह। सरहुल नृत्य उरांव जनजातियों के द्वारा किया जाता है। यह एक पूजा किया जाने वाला नाच है, नृत्य है। इसमें सरना देवी की पूजा की जाती है। साल वृक्ष में देवी का निवास है, ऐसा उरांव लोग मानते हैं, उरांव जनजाति द्वारा माना जाता है। चैत पूर्णिमा पर साल पूजा किया जाता है, साल वृक्ष का, एवं नृत्य किया जाता है। दमनच नृत्य पहाड़ी कोरवा जनजाति द्वारा दमनच नृत्य करते हैं। विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। दोरला जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है दोरला नृत्य एवं पेंडुल नृत्य। दोरला नृत्य स्त्री एवं पुरुषों द्वारा किया जाता है और पेंडुल नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। कोल दहका नृत्य, इसे कोल्हाई नृत्य भी कहते हैं। सरगुजा के कोल जनजाति द्वारा इसे किया जाता है। परब नृत्य, धुरवा जाति द्वारा परब नृत्य करते हैं। यह एक सैनिक नृत्य है, बस्तर में प्रमुख रूप से किया जाता है इसे। इस प्रकार हमने आज देखा जनजातियों के नृत्य के बारे में, लोक नृत्य के बारे में। इसमें इतना ही दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। ई जिज्ञासा टीम आपका फिर से एक बार धन्यवाद करती है। आप अपने मेल, क्वेश्चंस, डाउट ejigyasa@gmail.com पे सेंड कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है ई जिज्ञासा। आप हमें ट्वीट कर सकते हैं @e_जिज्ञासा पर। ये सारे इन्फॉर्मेशन और वीडियो अवेलेबल हैं www.ejigyasa.blogspot.in पर। इसे अधिक से अधिक शेयर करें, इस पर कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, इसे इसका फ़ायदा मिल सके। हमें आपके क्वेश्चंस, डाउट्स और सुझावों का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आपके क्वेश्चन और डाउट्स का हम जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।